मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 17 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील की आयत बाय तफसीरी मुतालिया में आज हम देखेंगे 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत, जिसमें ये लिखा है, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। आमीन। मत्ती की इंजील का 13वां बाब जो तमासील पर मुश्तमिल है, ये खुदावंद यीशु मसीह का एक सरमन यानी वाज है। आइए हम गौर करें कि मसीह ने ये वाज कब, किन लोगों को और कहां सुनाया। पिछले बाब में भी हम एक वाज पढ़ते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू गिरफ्तार शख्स को शिफा देने के बाद सुनाया। अब फिर से वो पैगाम सुना रहा है। वो भलाई करने में कभी थकता नहीं था। वो सुबह शाम मनादी करता था। अगर आपने सुबह को पैगाम सुना है और दोपहर को भी आप कोई पैगाम ध्यान और तवज्जो से सुन लेते हैं, तो वो सुबह वाले पैगाम के असर को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और मजबूत करेगा। अगर सुबह के वक्त मसीह की मुखालफत हुई थी, उसके अपने ही मनादी में खलल अंदाज हुए थे, तो भी वो अपने काम में लगा रहा। वो तमाम भाई और बहनें जो खिदमत करते हैं और मुश्किलात के सबब से या मुखालफत के सबब से मायूस और नाउमीद है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी आप अपनी खिदमत को ना छोड़ें। आप मुश्किलात से घबराएं नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करें। मसीह ने ये पैगाम किन लोगों को सुनाया? देखा, उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा होगी। वो उसको सुनने आए थे। बाज़ औक़ात जहां दीनदारी का दिखावा और शानबान ना हो, वहां दीनदारी का असर ज्यादा होता है। जब मसीह खुदावंद घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, तो थोड़ी देर में एक बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई। जहां बादशाह है वहीं दरबार है। जहां मसीह है, खा वो झील का किनारा ही क्यों ना हो, वहीं उसकी कलीसिया होती है। और जो लोग कलाम से फैज याब होना चाहते हैं, उन्हें हर जगह उसके पीछे पीछे जाने की आरजू होनी चाहिए। और फिर मसीह ने यह पैगाम कहां पर सुनाया? झील का किनारा ही इस पैगाम या इस तालीम की जगह बन गया। वो घर से बाहर खुली जगह गया, क्योंकि घर में सारे सामीन के लिए जगह ना थी। मसीह खुदावंद के रहने को घर नहीं था। इसी तरह वाज करने को गिरजा या चैपल भी नहीं था। इस तरह वो हमें सिखाता है कि इबादत के लिए शानदार अमारात का लालच ना करें और बैरूनी यानी खारजी हालात से परेशान ना हों, बल्कि जो सहूलियात आपको मुयस्सर हैं उनसे फायदा उठाएं और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। उसका पुलपट किश्ती था। वो एक ऐसी हस्ती, उसकी मौजूदगी हर जगह को बावकार और मुकद्दस बना देती है। मसीह की मुनादी करने वालों को हरगिज कभी भी इस बात से शर्मसार नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अच्छी सहूलियात नहीं है, बल्कि जो कुछ है उसको इस्तेमाल करें और पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। और जो मुनादी का काम खुदा ने आपको दिया है, उसको अच्छे तौर से करते जाएं। खुदा आपके साथ हुआ, ये हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बार बार हमें अपने हुजूर झुकने का मौका देता है। हम गुजरी रात के लिए शुक्रगुजार हैं कि जब हम सो रहे थे, आपने हमारी बेखबरी में भी हमारी हिफाजत की और एक नया दिन हमें बख्शा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हर रोज़ हमारा बोझ उठाता, हमारी फिक्र करता, हमारी निगहदाश्त करता। सो मेरी दुआ है खुदा, जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, इनको बरकत दे। आज का दिन ऐ खुदा इनके लिए बाबरकत हो और हर तौर से इनकी रहनुमाई और मदद फरमा। मैं बीमारों के लिए सेहतियाबी की दुआ करता हूँ। जो दुखी और गमज़दा हैं, उनके लिए तसल्ली मांगता हूँ। और जिन ख़ानदानों में शादियाँ हैं, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर। जो नए जोड़े बने हैं और या बनेंगे, मैं दुआ को हूँ खुदा बाप कि मसीह के नाम से नए जोड़ों को भी कसरत की बरकत अता करना। आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी में बसर करें, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।